आज कृष्ण जन्म की जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी कृष्ण जी को मानते हैं, उनको भगवान परमात्मा मानते हैं, उन सभी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। और उन लोगों से मैं हमेशा यही अरदास करूँगा कि केवल कृष्ण जी को मानना ही नहीं है भाई, कृष्ण जी के ज्ञान को समझना भी है, इस मूल ज्ञान को समझना भी है, इस आत्म ज्ञान को जानना भी है। कृष्ण जी का नाम लेके बहुत से लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के मंदिर बना लो, मेरे नाम पे दान चंदा इकट्ठा करो, मेरे नाम पे मेरी कथाएं सुनाओ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ज्ञान के लिए उन्होंने गीता का ज्ञान उपदेश दिया है, लेकिन दुख की बात है कि लोग गीता नहीं पढ़ते हैं और कृष्ण जी की लीलाओं में पूरा जीवन निकाल देते हैं। जो ज्ञान उन्होंने दिया उस ज्ञान को कोई समझने को तैयार नहीं है और उनकी लीलाओं में पूरा जीवन निकाल के इसी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। दुख भी होता है ऐसे लोगों को देख के, लेकिन बोले तो बोले क्या, कोई समझने को तैयार नहीं। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है, अब लोग कृष्ण जी के ज्ञान को भी समझ रहे हैं और जो कृष्ण जी का नाम लेकर लोगों को भरमा रहे हैं, उनके भी अज्ञान को अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्योंकि अब समय आ गया है मेरे भाइयों, अब जागने का समय आ गया, जगाने का समय आ गया है। तो अब केवल आत्मज्ञान की लहर चलेगी, आत्मज्ञान का डंका बजेगा और ये हो के रहेगा। तो हिंदू भाइयों को सबसे पहले गीता का अध्ययन करना चाहिए और गीता का अध्ययन करते करते हमारे सत्संग सुनने चाहिए। अगर हमारे सत्संग साथ साथ में सुनते रहेंगे तो पूरा क्लियर होता जाएगा मैटर कि आखिर कृष्ण जी बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। माया से परे, काया से परे उस आत्मा का ज्ञान वो जो समझा रहे हैं उसको कैसे समझना है, वो सब आपको हमारे सत्संग से समझ में आ जाएगा। जीव क्या है, आत्मा क्या है, सब समझ में आ जाएगा। अचल क्या है, चल क्या है, सब समझ में आ जाएगा। हठ योग क्या है, असली भक्ति क्या है, सब समझ में आ जाएगा। मंत्र जंत्र क्या है और परमात्मा को याद करना क्या है, सब समझ में आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन तब जब आप हमारे सत्संग अच्छे से ध्यान से सुनोगे तब, नहीं तो भूल जाओ कि कुछ समझ में आने वाला है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के समझ में नहीं आया गीता पढ़ के, बड़े बड़े कथावाचकों के समझ में नहीं आया गीता पढ़ के। ये बड़े बड़े आचार्य बने घूम रहे हैं, इनको ना पल्ले पड़ पाई गीता। आज कहते हैं हमसे सीखो गीता कैसे, क्या है, क्या कहती है। अरे जिस आत्मा का ज्ञान तुम समझ ही नहीं पाए, और ये समझने की चीज़ ही नहीं है, ये अनुभव का विषय है। जिस आत्मा का तुम अनुभव ही नहीं कर पाए, तुम उस आत्मा की दुकान सजा के बैठ गए, हैरानी होती है। तो ऐसे आचार्यों से भी सावधान रहना है, ऐसे नक्कालों से भी सावधान रहना है। और असली ज्ञान आप हमारे सत्संग सुन के समझ सकते हैं। ज़रूर सुनो, सीरियल वाइज सुनो, 1 2 3 4 करते हुए सुनोगे, हर चीज़ समझ में आएगी। ये बहुत गंभीर विषय है मेरे भाई, ये जन्म मरण का सवाल है। ये केवल सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला सवाल नहीं है कि किसी आचार्य ने 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ सब्सक्राइबर बना लिए तो वो सतगुरु बन बैठा। यहाँ ऐसा खेल नहीं है। अरे 100 करोड़ हिंदू धर्म के पीछे लगा हुआ है, 100 करोड़। क्या बनेगा उनका, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कई बार सोच के कि बनेगा क्या। 100 करोड़ हिंदू धर्म
यानी कि देवी देवताओं की पूजा करने में लगे हैं 100 करोड़, जबकि गीता उन्हीं देवी देवताओं का खंडन करती है, उन्हीं देवी देवताओं का खंडन करती है गीता। आत्मा का ज्ञान देती है गीता, आत्मा को जानने की बात करती है गीता। और ये आचार्य लोग कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। एक लड़के ने इस आचार्य से पूछा कि महाराज ये आत्मा क्या होती है, कैसे जाने आत्मा को। अब इसको खुद पता ही नहीं है कि आत्मा क्या होती है, लेकिन किताबों में देख देख के पढ़ पढ़ के ये ज्ञानी बना बैठा है। ये उस लड़के को जवाब देता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है क्या, तुम्हें लगता है क्या कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है। वो बेचारा जैसे सवाल पूछा था वैसे ही बैठ गया। यानी इन लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है समाज का कि आप सोच भी नहीं सकते। कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग जीवों की ज़िंदगी से, आप सोच भी नहीं सकते। एक मरीज को ये बोल के बुलाया जा रहा है अपने पास कि मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, कैंसर के मरीज को। अब वो पूछ रहा है इंजेक्शन कहाँ है, तो वो कह रहा है कि क्या ऐसा कोई इंजेक्शन हो सकता है जो कैंसर को ठीक कर दे। अरे जब इंजेक्शन है ही नहीं तेरे पास तो तू बुला क्यों रहा है। जब तुझे आत्मा के बारे में ABCD नहीं पता, इससे किसी ने पूछ लिया कि आत्मा क्या होती, तो साफ मुकर गया, साफ मुकर गया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और 2014 की वीडियो में बोल रहा है कि अपने आप को देखना, तुम कैसे खा रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो, तुम कैसे पानी पी रहे हो, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अरे निकम्मे निकम्मे सुधर जा। ये शरीरों के ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कहते हैं कि तुम कैसे खा रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे खिलखिला के हंस रहे हो। हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ऐसा बेड़ा गर्क होने वाला है इनका कि हालत खराब होने वाली है। अच्छे से समझ लो, असली ज्ञान आत्मज्ञान ही है। और आत्मज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि चैनल बना के सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, आत्मा के बारे में बोल बोल के गुरु बन बैठे। उसका अनुभव चाहिए, अनुभव। जब शरीर छोड़ना पड़ेगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। सारे सब्सक्राइबर अपने हाथ से डिलीट कर देगा जब मौत ने तांडव कर दिया तो। हद कर दी इन लोगों ने। दुख होता है कि ऐसे ऐसे लोग आत्मा आत्मा करना सीख गए हमारा सत्संग सुन के। और जब कोई जिज्ञासु जीव जाता है तो ठन ठन गोपाल। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। बस इनको पूछ लो कि आत्मा कैसी है, खेल खत्म। हद कर दी इन लोगों ने। लेकिन अब जनता जाग रही है, अब सब समझ रहे हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन अनुभव ज्ञान बोल रहा है, कौन नकल मार रहा है। सब समझ रहे हैं, सब। तो आज जन्माष्टमी है। आज हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम खुद भी गीता को अच्छे से समझेंगे और हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनी जान पहचान वालों को भी गीता जरूर पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। क्यों? क्योंकि गीता शुरुआती ज्ञान बहुत सटीक है। शुरुआती ज्ञान बहुत सटीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर हमारे सत्संग सुनोगे साथ में। तो
तो जन्माष्टमी पे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सारे देशवासियों को कि हमारा जो असली धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म कभी किसी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। सत्य सनातन धर्म किसी देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करता। अरे कृष्ण जी ने तो गोकुल में ही सारे मथुरा वासियों को मना कर दिया था कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, इससे अच्छे पर्वत की परिक्रमा कर लो। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवी देवताओं की पूजा को खत्म करवा दिया था, लेकिन पता नहीं किसने दोबारा चलवा दी। आज हर देवी देवता की पूजा होती है भारत देश में। तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर उनका संदेश है तो है क्या। आत्मज्ञान को समझो, आत्मा को प्राप्त करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं पाया जा सकता। और अगर कोई महामूर्ख ये बोलता है कि आत्मा और परमात्मा में भेद है, तो वो भी जानता ही नहीं है आत्मा को। भाई, जीव और परमात्मा में भेद है, जीव और परमात्मा में भेद है। आत्मा परमात्मा एको जान, इसीलिए संतों ने आत्मा सो परमात्मा बोला है, इसी को सो हम बोला है। जो तू सो हम, जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, जैसा जीव वैसा परमात्मा नहीं है। जो तू सो हम। लेकिन ये समझ में नहीं आता किसी के। तो अब अच्छे से समझना है। और गीता जो हमारी है आप मंगवा सकते हैं। आप संपर्क करें, मैसेज करें 9256111007। आप इस नंबर पे मैसेज करें और उसमें लिखें कि सेंड गीता। सेंड गीता लिखेंगे तो आपको गीता भेज दी जाएगी। आप PDF सेंड करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने चाहने वालों में, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि सत्य सनातन धर्म क्या है। नंबर फिर से सुन लो एक बार, 9256111007। 9256111007। अच्छे से समझ लो इसको। और उसके बाद आपको हर गहराई की बातें, हर भेद की बातें समझ में आने लग जाएंगी, फिर दुविधा नहीं रहेगी। तो इसको अच्छे से करना है। सुमिरन संगीत। क्या कबीर दास जी गीता पढ़ते थे? कबीर साहब वो पढ़ते थे जिससे हजारों गीता, हजारों वेद, हजारों पुराण लिखे जा सकते हैं। कबीर साहब गीता नहीं पढ़ते थे, लेकिन तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम वो नहीं पढ़ सकते जो कबीर साहब पढ़ के बैठे थे। कई लोग कहते हैं कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी इसलिए वेद नहीं पढ़ पाए, वरना वो ज्ञानी हो जाते। अरे भैया, वो उसको पढ़ के बैठे हैं जिसने वेद लिखे हैं। समझ लो, समझ लो। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। तो कबीर साहब उसको पढ़ के बैठे हैं जिसने वेदों को निर्माया, यानी आत्मदेव को। उसी आत्मदेव के द्वारा लाखों गीता, लाखों पुराण, लाखों वेद, लाखों व्याकरण, सब कुछ लिखा जा सकता है। वो उस आत्मज्ञान को पढ़ के बैठे हैं, उन्हें गीता की जरूरत नहीं है। और तुम्हें शायद नहीं पता, कबीर साहब
कबीर साहब ने खुद गीता उच्चारण कर रखी है कबीर सागर में, उग्र गीता के नाम से। पढ़ो जाके उस पर क्या लिखा है। वो खुद गीता बोले बैठे हैं उनको इस गीता की जरूरत नहीं है। इस गीता की जरूरत तुम्हें है, क्योंकि तुम कृष्ण जी को भगवान माने बैठे हो। अगर भगवान मानते हो तो भगवान की वाणी को पढ़ो। अरे तुम जिसको भगवान मानते हो तुम उसकी वाणी भी नहीं पढ़े बैठे हो। दिक्कत ये है। तो पहले कृष्ण जी की वाणी को पढ़ो, पहले बेस क्लियर करो, उसके बाद आत्मज्ञान भी मिलेगा। और वो बिना कबीर साहब के नहीं मिलेगा, वो बिना मूल ज्ञान के नहीं मिलेगा। इसीलिए समझा रहा हूँ कि कृष्ण जी की गीता पढ़ने वाले खुद कृष्ण जी को शरीर माने बैठे हैं। इससे बड़ा अज्ञान इस दुनिया में क्या होगा। आज वो आचार्य हमारे सत्संग सुन सुन के बोलना सीख गया कि कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हो। अरे कृष्ण तो अजन्मा है। और जब ये राजू को काजू बना रहा था ना, और जब इससे पूछा जा रहा था कि गुरुजी हम मौत के बाद हमारा क्या होगा, तो कहता क्या होगा, मिट्टी में मिल जाओगे तुम, और क्या होगा। इस निकम्मे को तब नहीं समझ में आया कि हम आत्मा हैं, तब नहीं समझ में आया कि इसको कृष्ण आत्मा है। कृष्ण आत्मा है तो हम भी आत्मा है, हम कैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाता है ये दुनिया को कि क्या बताया जाए। और ये सोच रहा है कि पकड़ा नहीं जाएगा, अच्छे से पकड़ा जाएगा। ये ऐसे ही लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, ऐसे ही लोगों ने। और कोई भी वीडियो देख लो इसकी, खुद समझ जाओगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2014 में इसकी वीडियो देखोगे, साकार निराकार से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। और 2024 में देखो, 14 साल बाद 2014-15 में देखोगे तो ये बोलेगा। और 24 में क्या बोल रहा है, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अरे कहाँ से मिल गया तुझे कबीर भाई, आज तक तो मिला नहीं तुझे। 2018-19 तक तो तू साकार निराकार को परमात्मा बोलता रहा, कबीर वाणी तो तब भी थी। आज सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करने में लगे हैं। इनका कुछ नहीं जाने वाला, इनका कुछ नहीं जाने वाला। सही बताऊं मैं, ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं, समझ लो। इसलिए ध्यान से सत्संग सुनो। एक एक बात मैंने अच्छे से समझा रखी है। वही ज्ञान तुम्हें इन लोगों से बचा सकता है, नहीं तो नहीं। समझ लो। तो मेरा आज आने का इतना ही मकसद था कि आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दे दें, और जन्माष्टमी में ये टारगेट भी दे दें कि गीता को अच्छे से पढ़ो। और गीता जो हमने छापी है, हर हर गीता घर घर गीता, उसका प्रचार करो, लोगों को दो। उसके बाद देखो क्या होता है। सतनाम का डंका ऐसे ही बजेगा और इन नकलियों को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। समझ लो अच्छे से। अब समय आने वाला है, अब कल्कि और काल का युद्ध होने वाला है। कल्कि और कली काल का युद्ध होने वाला है। अब तुम अपना पक्ष खुद से समझ लो कि किसके पक्ष में खड़े होना है आपने। जैसे महाभारत शुरू होने से पहले सबको ऑफर दी गई, हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, मैं युधिष्ठिर की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे, मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तू कहाँ से लड़ेगा भाई, मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से, मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से। बिल्कुल इसी तरह अब आपने खड़े होना है। किसकी तरफ से लड़ना है, कल्कि की तरफ से कि कली काल की तरफ से। याद रखना, अब निर्णय का समय है, अब होगा निर्णय, अब पलटेगा युग। और युद्ध होके ही युग पलटता है।
राम रावण युद्ध हुआ तो युग पलटा, महाभारत युद्ध हुआ तो युग पलटा। इसी प्रकार अब जो युद्ध होगा वो ब्रह्म ज्ञान का युद्ध होगा, ब्रह्म अस्त्र का युद्ध होगा। समझ लो, अब दोनों पार्टियों में से एक चुनना है। कली काल के साथ खड़े होना है, यानी पवित्र ज्ञान वाले, 5 नाम वाले, जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ वाले, ये 52 अक्षरी प्रेयर अरदासें, ये 52 अक्षरी कलमा नमाजें, इनके साथ खड़े होना है, या आत्म देव के साथ खड़े होना है, आत्म ज्ञान के साथ खड़े होना है। अब ये निर्णय तुमने करना है, और तुम जिसके साथ खड़े होगे तुम्हारा अंत में उसी के पास वास हो जाएगा। जो दज्जाल के साथ खड़ा होगा, यानी कली काल के साथ खड़ा होगा, यानी शैतान के साथ खड़ा होगा, तो वो शैतान के ही लोक में वास करेगा। और जो इमाम मेहंदी के साथ खड़ा होगा, जो जीसस सेकंड कमिंग के साथ खड़ा होगा, जो कल की अवतार के साथ खड़ा होगा, जो मर्द के चेले के साथ खड़ा होगा, जो नौतम सूरत के साथ खड़ा होगा, जो निअक्षर निज नाम के साथ खड़ा होगा, जो नी कलंक राय अवतार के साथ खड़ा होगा, अब उसका कल्याण पक्का है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। किसी माई के लाल में दम ही नहीं है जो उसे मुक्त होने से रोक सके। समझ लो। शेंग ची, तभी बुद्ध ने कहा था अपने दिए स्वयं बनो, आत्मज्ञानी बनो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं भी तुम्हारी मुक्ति में रुकावट बन जाऊं तो मुझे भी छोड़ देना। खुद को जानो, खुद को पहचानो। समझ लो, मौका है, आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद 184 जून मिलेगी, धक्के मिलेंगे, जन्मों जन्म के धक्के मिलेंगे। तो इस मौके को नहीं गंवाना है मेरे भाइयों। 52 अक्षर बहुत जप लिए, बहुत कलमे पढ़ लिए, बहुत नमाज़ें पढ़ ली, बहुत अरदासें कर ली, बहुत चर्च में जाके प्रेयर कर ली, बहुत कबीर वाणियाँ गा ली, बहुत कुछ कर लिया इन 52 अक्षरों के द्वारा। अब आत्मज्ञान को प्राप्त करो। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, उसका साईं उसकी आत्मा में विराजमान है। समझ लो, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, खुद की खोज कर, तेरा साईं तुझ में मिलेगा, बाहर जंगलों में नहीं मिलेगा। कि कोई बोले जी मुझे तो कबीर परमात्मा आके मिले, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद टोपी थी। ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना है। परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे अंदर। समझ लो, अपने आप को खोजो। बंदे खोज दिल हर रोज, तब मिलेगा मालिक। तो चलो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि जन्माष्टमी के दिन ये प्रण करो कि हर घर में गीता पहुँचानी है। चाहे वो PDF के माध्यम से पहुँचाओ, चाहे वो एक पुस्तक के माध्यम से पहुँचाओ। गीता मंगाने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 982904 9204 982904 9204। इस नंबर पे आप गीता मंगा सकते हैं और घर घर में बांट सकते हैं। जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं, आप कोई शॉप चला रहे हैं, कपड़े की, जूतों की, कोई भी, आप गीता ज़रूर रखिए।
कोई भी कस्टमर आता है, सामान लेके जाता है, उसको गीता भेंट दीजिए आप अपनी तरफ से। एक तो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा ज़बरदस्त, ऊपर से लोगों को ज्ञान पहुंचेगा। गली गली में पहुंच जानी चाहिए, गली गली में, घर घर में सत्य का डंका बजना चाहिए। पहले मेरे 2 हाथ थे, अकेला 10 साल मैंने भ्रमण किया है, लेकिन अब मेरे 2 हाथ नहीं हैं, अब मेरे लाखों हाथ हैं। तुम्हारे हाथ भी मेरे ही हाथ हैं। अब बस ऐसा धमाल मचा दो, ऐसा प्रचार कर दो कि दुनिया देखे कि प्रचार हुआ है। यही मौका है। अब झटके लगने लगेंगे ना तो एक ही सांस में निकल जाओगे। उससे पहले पहले कल्याण करो, अपना भी और जीवों का भी। बस ये समझ लो, अब मौका है तुम्हारे पास। जितना तुम सेवा कर लोगे मेरे भाई, उतना ही मेवा मिलेगा। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस वो करके दिखाना है जो आज तक नहीं हुआ। अब जाग जाओ बस। चलो तो विदा चाहते हैं और कल मिलेंगे आपसे। कल जल्दी आ जाएंगे, सुबह ही आ जाएंगे और कल पूरा सेशन आपको अच्छे से देंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए साई बंदगी सतनाम। जय सतनाम।